जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन यानी जुलाई 30 की बात कर रहे हैं। डे आपके कंटिन्यू 60। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हो पाए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोज़ और पीडीएफ्स मिलते रहें। और करंट के वीडियोज़ और पीडीएफ जो आपका या किसी अदर सब्जेक्ट के आपके पीडीएफ जो आपको चाहिए, स्टैटिक पोर्शन है, तो यहाँ पर आपका टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है। आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं और यहाँ पर आपको डेली के पीडीएफ करंट के और लाइव क्लास का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। अब देखिए यहाँ पर एक समझौता हुआ है और किस लिए हुआ है, युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, और उसमें एक कॉलेज है, नाम उसका सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। अब किस कंपनी ने किया है तो उसका कंपनी का नाम आपसे पूछा है तो याद रखिएगा मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने अभी रिसेंटली समझौता हुआ है। तो यहाँ पर एक आपका 3 वर्षीय कार्यक्रम प्रोग्राम स्कूलों में चलाया जाएगा जिससे आपको युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और उनको जॉब ऑफर भी किया जाएगा। किस कंपनी के द्वारा? मारुति सुजुकी के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। तो देखिए अभी रिसेंटली आपने कई सारी न्यूज़ देखी होगी कि आरबीआई कहीं ना कहीं बैंकों पर जुर्माना लगा रही है। तो ये न्यूज़ अच्छी है और क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा क्योंकि कई सारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। तो ये जो आपका 5 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है, ये लगाया गया है आपका एक्सिस बैंक पर। किस बैंक पर? एक्सिस बैंक पर। और एक्सिस बैंक के सीईओ की बात करें तो आपके कौन है? अमिताभ चौधरी। स्थापना की बात करें तो 1993 और हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका मुंबई। तो याद रखिएगा किस बैंक पर? एक्सिस बैंक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड पर नासा के हब्बल टेलीस्कोप द्वारा जलवाष्प का प्रमाण मिला है। रिसेंटली की न्यूज़ है आपका, किस ग्रह का नाम पूछा गया है जिसका उपग्रह है आपका कौन सा? गैनीमेड। और किसके द्वारा पता लगा है? नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा। तो ये जो आपका उपग्रह है, चंद्रमा है गैनीमेड, ये आपका बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का। तो हो सकता है वो उपग्रह का नाम ना पूछ के डायरेक्ट ग्रह का नाम पूछ दे, तो आपका कौन सा? बृहस्पति। और किसके द्वारा? नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। ये पूरे देश की न्यूज़ है, ठीक। देश में पूरा पहला राज्य ऐसा बना है कोई जो इसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण दिया है और ये सभी सरकारी नौकरियों के ऊपर दिया गया है। और टोटल आरक्षण कितना मिला है? 1% का। और याद रखिएगा जैसे हम लोग फॉर्म फिल करते हैं कोई आप लोग, तो उसमें 2 कॉलम होते हैं, मेल फीमेल। अब उसमें तीसरा कॉलम भी आएगा, कौन सा? अदर या ट्रांसजेंडर। तो ये जो आपकी न्यूज़ है ये है कर्नाटक की। किस राज्य ने आपका जो आरक्षण दिया है वो है कर्नाटक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, नजीब मिकाती, ठीक, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। तो सीधा सीधा पहली चीज़ तो नए प्रधानमंत्री बने, नाम उनका क्या? नजीब मिकाती। और किस जगह के बने हैं? ये आपके लेबनान के बने हैं। किस देश के बने हैं? लेबनान। लेबनान की अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है आपकी बेरूत। कौन सी है आपकी? बेरूत। और अगर करेंसी की बात करें तो लेबनानी पाउंड, ठीक। देश का नाम आगे लगा है लेबनानी पाउंड। तो नाम उनका जो पीएम बने वहाँ के, नजीब मिकाती। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राकेश अस्थाना को किस पद पर नियुक्त किया गया। ये जो राकेश अस्थाना है आपके, ये रिसेंटली दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाए गए हैं, दिल्ली के कमिश्नर बनाए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड, दिल्ली पुलिस आयुक्त। और ये अभी तक किसके पद पर थे? ठीक, तो ये याद रखिएगा आपके बीएसएफ के महानिदेशक थे। अभी तक बीएसएफ के महानिदेशक थे, अब क्या बना दिए गए हैं? दिल्ली पुलिस आयुक्त। तो दोनों ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो पहले इस पोस्ट पर थे, अब क्या बना दिए गए? दिल्ली पुलिस आयुक्त। और नाम उनका क्या? राकेश अस्थाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया गया, इस वर्ष यह कौन सा आयोजन था। अब देखिए यहाँ पर साफ उन्होंने क्लियर कर दिया कि 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका विश्व बाघ दिवस। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। और इस बार इसका आयोजन का कौन सा नंबर था? 11वां, ठीक। तो याद रखिएगा ये आपका इस बार का आयोजन कौन सा था? आपका 11वां, 11 था। और ये जो आपका विषय था इस बार का ग्लोबल टाइगर डे का, विश्व बाघ दिवस का, तो विषय है आपका उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है, ठीक। याद रखिएगा अच्छे से, विषय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विषय है आपका उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है। और 2010 की बात है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में
यहाँ पर आपकी जो 13 देश थे जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं, तो वहाँ पर विश्व टाइगर दिवस मनाने की स्थापना हुई थी और कहा गया था 2022 तक हमें पूरे विश्व में टाइगर की संख्या डबल कर लेनी है। और इंडिया ने ये आपका जो एम था वो बहुत पहले अचीव कर लिया है। अब इंडिया में बहुत ज़्यादा संख्या हो गई टाइगर की और ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा बना। अब देखिए ये जो आपका प्रोग्राम है ये नया प्रोग्राम है, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम, बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और इसके लिए अभी तक पहला शहर इंडिया का चुना गया है और वो है आपका कौन सा, इंदौर। इंदौर पहली बार और इस कार्यक्रम में जो नया कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना गया है और 5 साल के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस शहर में हवा को शुद्ध करने की तकनीकी का विकसित किया जाएगा। और याद रखिएगा जिस संस्था के द्वारा ये आरंभ किया गया है यूसेड, ठीक, उसका नाम है क्या आपका, यूसेड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक। तो यूसेड उसका नाम है पूरा, याद रखिएगा। कौन सा शहर चुना गया आपका, इंदौर। नेक्स्ट आपका है सीटीओ बुर्ले मार्क्स साइट, ये आपके शहर का नाम है, जगह का नाम है, सीटीओ बुर्ले नाम है पूरा, मार्क्स साइट हाल ही में जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया, किस देश में स्थित है। यहाँ पर देश लिख गया, ये शहर होना चाहिए था एग्जैक्ट में, देश का नाम भी मैं बता दूंगा, ठीक। तो किस शहर में स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका जो शहर है ये है रियो डे जेनेरियो। कौन सा शहर है आपका, रियो डे जेनेरियो। और ये कहाँ पर पड़ता है आपका, ब्राज़ील में। किस देश में है, ब्राज़ील। तो अगर देश पूछा जाए तो ब्राज़ील और शहर पूछा जाए तो रियो जे जेनेरियो। अगर प्रेसिडेंट की बात करें वहाँ के ब्राज़ील के तो जेयर बोल्सोनारो, कैपिटल की बात करें तो ब्राज़ीलिया, और मुद्रा की बात करें करेंसी आपकी तो ब्राज़ीलियन रियाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार विजेता लीजेंड खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित है। अब देखिए ये जो नंदू नाटेकर हैं जिनका रिसेंटली निधन हो गया है, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दी, इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, अर्जुन पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार जब इनको मिला था तो उस समय टाइम था आपका 1961 में ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार आपका प्रदान किया गया था। देखिए पहली बार पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी बहुत बड़े प्लेयर रहे होंगे। और ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है, किससे, बैडमिंटन से। पहला पदक 1956 में इन्होंने बैडमिंटन में दिलाया था, कुआलालंपुर में आपकी जो प्रतियोगिता होती थी, नाम उसका सेलांगोर, ठीक, नाम उसका प्रतियोगिता का क्या, सेलांगोर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, और वो भी पुरुष एकल में, ठीक, सिंगल प्लेयर पुरुष एकल में इन्होंने ये मैच जिताया था। इसी वजह से 1956 में जब इन्होंने जीता था तो 1961 में इनको पहला अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आपको आंसर करना है विश्व बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस और संविधान दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर आपको कमेंट में पूरा नहीं लिखना है, आप नंबरिंग कर देना। नंबर 1 पे विश्व बालिका दिवस आप डेट लिख देना, नंबर 2 पे राष्ट्रीय बालिका दिवस डेट लिख देना, नंबर 3 पे विश्व हिंदी दिवस, नंबर 4 पे राष्ट्रीय हिंदी दिवस और नंबर 5 पे संविधान दिवस। मैं समझ जाऊंगा कि आपने बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा है। और जो लास्ट डे का क्वेश्चन था हमारा, आपको कुछ मात्रक के नाम लिखने थे, आपको कुछ क्वांटिटीज़ दी गई थी कि इनके मात्रक लिखिए। तो जिन बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, गौरव, सीता, ज्योति केसरवानी, सोना, पूजा, शेर सिंह तोमर, आरती रावत, प्रियंका सिंह, ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए, जिससे आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि डेली एक जो क्वेश्चन होता है उसका कमेंट करने से आपकी कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। नॉर्मली आप ये सब जो डेज़ में देखते हैं हम लोग, और पेपर में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो करंट के वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और लाइव क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, कल नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, लेकिन बहुत जल्दी लाइव क्लास डेली स्टार्ट होगी और सुबह शाम भी करी जाएगी, क्योंकि आपका सिलेबस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका कंप्लीट होना। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, उस पर काम चल रहा है। तब तक आप करंट को अच्छे से तैयार करिए। अब जुलाई भी आपका ख़त्म होने वाला है, तो जुलाई मंथ का भी आपका PDF और टेस्ट सीरीज़ टाइप में आपका मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।